बाद भोपाल से अहम खबर की, कार्तिकेय सिंह चौहान को मिल सकता है बुधनी से टिकट। इस वक्त की अहम खबर है भोपाल से, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं कार्तिकेय, तो टिकट के प्रबल दावेदार कर सकते हैं उनके नाम का समर्थन। पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव कर सकते हैं समर्थन, स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट सकते हैं फिलहाल तो रमाकांत भार्गव। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि कार्तिकेय चौहान को टिकट मिल सकती है बुधनी से। पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव स्वास्थ्यगत कारणों से पीछे हट सकते हैं। सबसे प्रबल दावेदारों में रमाकांत भार्गव का नाम सबसे आगे चल रहा था बुधनी उपचुनाव के लिए, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनके बेटे कार्तिकेय चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और ये उम्मीद की जा रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट सकते हैं रमाकांत भार्गव। तो बुधनी में आने वाले दिनों में उपचुनाव होना है, जिसके लेकर लगातार कई ऐसे प्रबल दावेदार हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हों। अलग अलग पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई हैं। और दूसरी कड़ी में बुधनी उपचुनाव के लिए अगर बात करें तो पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का नाम सबसे प्रबल दावेदारों में था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिस तरह से तस्वीर देखिए सामने आई है प्रधानमंत्री के साथ कार्तिकेय चौहान की, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो मुलाकात है, ये मुलाकात क्या मायने इसके निकाले जाए फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन ये उम्मीद जो है वो जरूर की जा रही है कि हो सकता है कि कार्तिकेय चौहान को बुधनी से टिकट मिल जाए। तो बुधनी उपचुनाव के लिए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम सबसे प्रबल माने जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि रमाकांत भार्गव हो सकता है कि स्वास्थ्यगत कारणों से पीछे हट जाएं। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है बुधनी उपचुनाव के लिए, आने वाले दिनों में बुधनी उपचुनाव होना है, कार्तिकेय सिंह चौहान को बुधनी से टिकट मिल सकती है। तो 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, चुनाव का जो मतदान है वो होना है, और इस बल दावेदार हैं बीजेपी के भी रमाकांत कार्तिकेय फिलहाल तो मजबूत दावेदार की लिस्ट में सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है आने वाले समय में, और 13 नवंबर को वोटिंग होगी। हालांकि नतीजे जो है वो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन फिलहाल जो उम्मीदवारों की अगर नाम की बात की जाए तो कार्तिकेय सिंह चौहान को मिल सकता है बुधनी से टिकट। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनुराग, क्या कुछ लग रहा है बुधनी के लिए, क्या कार्तिकेय सिंह चौहान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई है, बड़ा अपडेट है लगभग थोड़ी देर पहले का, जिसमें जो रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद हैं और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, वो चूंकि फहरिस्त में सबसे ऊपर थे। जो हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति ने जो पैनल भेजा था उसमें रमाकांत भार्गव, कार्तिकेय सिंह चौहान, रवीश चौहान और अर्जुन मालवीय, ये तमाम नाम थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, सबसे बड़ी बात यह है कि दावेदार दो ही थे जो दौड़ में शामिल थे, एक रमाकांत भार्गव और दूसरे कार्तिकेय सिंह चौहान। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं उससे जो बड़ा अपडेट हमारे पास है वो यही है कि रमाकांत भार्गव जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है 20 अक्टूबर को, और 20 अक्टूबर की बैठक के पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से ये पत्र जो है लिखित में पहुंच सकता है, जो संभावना जताई जा रही है, जिसमें रमाकांत भार्गव स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट सकते हैं चुनाव लड़ने से। और ऐसे में ये जो सजेशन होगा उनका वो बहुत मायने रखेगा, और जो सजेस्ट करेंगे वो नाम कार्तिकेय सिंह चौहान का हो सकता है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के वो करीबी रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, लगातार कांग्रेस पर आरोप यही लगता रहा है परिवारवाद का, क्या इस बार बीजेपी को यही झेलना होगा? देखिए, ये सवाल जरूर उठेगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा उम्मीदवार नहीं है। लेकिन दिक्कत समस्या ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बुधनी से अभी तक के प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की रही है, चाहे वो अरुण यादव की बात करें, महेंद्र सिंह चौहान की बात करें या राजकुमार पटेल की बात करें, विक्रम मस्तान को छोड़ के, तो उसी तरह के उम्मीदवार कांग्रेस से भी उतरे हैं। तो उतना मुश्किल टास्क होगा नहीं। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में क्या इस तरह की परिस्थिति बनती है। हालांकि अगर हम देखें तो बुधनी का जो पूरा अभी तक का राजनीतिक समीकरण रहा है भारतीय जनता पार्टी संगठन का, वो शिवराज सिंह चौहान और उनके समर्थकों के इर्द गिर्द ही रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह की समस्या कम आने की संभावना है, लेकिन ये सवाल कांग्रेस जरूर उठा सकती है। जी बिल्कुल अनुराग, लेकिन अगर देखें तो कई नाम जो है वो फेहरिस्त में लगातार चल रहे हैं, चाहे वो
राजेंद्र सिंह राजपूत का हो या फिर गुरु प्रसाद शर्मा का हो, इनकी भी लगातार पैड जो है वो लगातार बनी रही है। तो ऐसे में उम्मीद किया जाए कि आखिरकार फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कार्तिकेय सिंह चौहान को ही क्यों? देखिए, राजेंद्र सिंह के संबंध में अगर हम बात करें या फिर जिस तरह से दूसरे नामों के संबंध में बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। पहली बात तो विजयपाल ऑलरेडी सोहागपुर से विधायक हैं। परिवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक सिटिंग एमएलए सेम डेजिग्नेशन पे परिवार का सदस्य का होना जो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी करेगा। दूसरी बड़ी बात है, मैं जितने नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, जितने नाम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति ने पैनल में भेजे हैं, आप अगर इतिहास को देखें तो शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे पहली बार जो सीट खाली की थी वो राजेंद्र सिंह जी ने की थी। तो ये साफ तौर पर समीकरण बताते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान खुद इस मना स्थिति में आ जाएंगे कि उन्हें कार्तिकेय को टिकट दिलवाना है, तो ये तमाम लोग जो है वो शिवराज सिंह चौहान के ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं। तो ये समीकरण उनके फेवर में जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर खुद शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी संगठन ये कहता है कि अगर कहीं ना कहीं परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं या इससे हमको बचना होगा, तब जिन नामों की चर्चा हम कर रहे हैं उनमें निश्चित रूप से अगर नामों की बात की जाए तो इन नामों पर अनुराग, अब ये भी दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार रमाकांत भार्गव को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा रही है कि अब वो स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला दिया जा रहा है। देखिए, रमाकांत भार्गव के संदर्भ में बहुत स्पष्ट हम आपको बता दें कि बीच में लगातार ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य कारणों का अगर वो हवाला देंगे तो पार्टी मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन लॉजिकली भी अगर बात की जाए तो रमाकांत भार्गव चाहे उम्र का समीकरण हो या स्वास्थ्य की बातें हो, लगातार वो एक लंबे समय तक के जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर रहे। बतौर सांसद होने के बावजूद लंबे समय तक के उनका इलाज चलता रहा है। ये एक बड़ा टेक्निकल कारण है और वो कहीं ना कहीं जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है वो उनके पास में इसका है और यही कारण है कि पहले नंबर पे पैनल में नाम होने के बाद अगर वो समर्थन करते हैं तो कार्तिकेय के रास्ता जो है वो बहुत आसान होने वाला है टिकट की दावेदारी के लिए। बिल्कुल, अब देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कार्तिकेय सिंह चौहान को मिल सकता है बुधनी से टिकट।